घोषणा पत्र, जी हां, जैसे कि हमने शुरुआत में आपसे कहा, घोषणा पत्र जारी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर जम्मू पहुंचे। अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का यह भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, अब ये लौट कर नहीं आएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने का वादा किया है। तो क्या कहा है अमित शाह ने, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके लिए ग्राफिक्स भी लाए हैं। हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाइयों और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहां के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है। चलिए अब आपको यह सुनाते हैं कि अब अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है और एनसी पर भी कैसे हमला बोला है। विस्तार से सुनिए। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है,
जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर। आपने देखा किस तरीके से इस वक्त अमित शाह जो है कांग्रेस पर हमलावर हैं, राहुल गांधी पर हमलावर हैं, और आपने घोषणा पत्र देखा 18,000 रुपए की बात महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ काफी कुछ जमीन तक की बात जो है कही गई है। जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर्स की बात की गई है। 10,000 रुपए कोचिंग की सहायता की बात वहां पर कही गई है। अब तो हमने आपको खबर बताई, अब ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर और भी जानकारी आपको देखते हैं। पैंथर्स पार्टी का घोषणा पत्र, एनसी का घोषणा पत्र और पीडीपी का घोषणा पत्र, जेएनके की संस्कृति बनाए रखने की जो गारंटी, ये सभी के घोषणा पत्र बता रहे हैं। एनसी का घोषणा पत्र धारा 370 की बहाली। एनसी चाहता है 370 वापस आए, कांग्रेस एनसी साथ है तो क्या 370 की वापसी चाहते हैं। पीडीपी का घोषणा पत्र, जेएनके को राज्य का दर्जा दिया जाए। राज्य का दर्जा पीडीपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है और एनसी तो चाहती है, 370 भी चाहती है। पैंथर्स पार्टी का घोषणा पत्र, जेएनके को राज्य का दर्जा, बार बार राज्य का दर्जा। फिर एनसी का घोषणा पत्र, पूर्ण राज्य का दर्जा। पीडीपी का घोषणा पत्र, 370 और 35A की वापसी। 35A भी वापस चाहते हैं ये। ऐसा हो नहीं सकता, अमित शाह के द्वारा कह दिया गया है। अनुच्छेद 371 को लागू किया जाए, कश्मीरी पंडितों की वापसी की जाए, एनसी के घोषणा पत्र में यह कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई इनकी बातों पे यकीन किया जाए? कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है? अगर ऐसा हो सकता तो यह पहले हो जाता। जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, फिर एनसी जो पाकिस्तान से बात करने के पक्ष में है, वो भी एक थोड़ा सा सवालिया निशान उठ जाता है कि भाई इनकी मंशा क्या है। पत्थरबाज के आरोपियों को माफी क्यों? भाई पैंथर्स पार्टी की जो घोषणा पत्र, माफी क्यों दे? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भाई क्यों? ये भी क्यों जरूरी क्यों? एनसी का घोषणा पत्र, पीडीपी का घोषणा पत्र, भारत पाक की बातचीत पर जोर। भारत पाकिस्तान से बातचीत क्यों करे? वो गोली चलाए, बम चलाए, उनसे बातचीत करें। ये घोषणा पत्र में ये दे रहे हैं तो जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं? ये पूरे देश की जनता से क्या हटके चलना चाहते हैं? भारत का कोई व्यक्ति तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान से ऐसा कोई डायलॉग हो जहां पर वो गोली मारे और फिर डायलॉग हो। ये बिल्कुल भी, मैं कहूंगा, कतई बर्दाश्त हम तो नहीं करेंगे। फिर पैंथर्स पार्टी का घोषणा पत्र, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी, इनकी तरफ से भी। एनसी का घोषणा पत्र, 180 दिन में 1 लाख नौकरियां दे देंगे। कैसे दे देंगे, कहां दे देंगे? हिमाचल प्रदेश का हाल आपको पता है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, और खटाखट पैसे की बात भी आपको तब याद थी। अब आइए 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का दावा जो था, आर्टिकल 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम करना। ये घोषणा पत्र में 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का वादा, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, कोशिश की थी, सफलता कितनी मिली, नहीं मिली, वो भी आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन प्रयास जारी है, जो कहा है वो किया तो जा रहा है, कम से कम बीजेपी के द्वारा। ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, यानी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का प्लान यहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई भोग रहा था उस दौर में भी और इस दौर में भी, तो वो कश्मीरी पंडित ही हैं, जिनकी जमीनें वहां से गई, जिनको वहां से मार के निकाला गया, परेशान किया गया। 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का वादा, वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को शरण देंगे। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश आप समझिए, वेस्ट पाकिस्तान उसको समझिए। पाकिस्तान कुछ नहीं होता, हम तो ये मानते हैं। और ये सीट वाइज एनालिसिस भी आपको बता रहे हैं। 2014 की पार्टी एनसी, यहां पर सीट 15, वोट प्रतिशत 22.77% है। काफी ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सीटें, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की 15 सीटें, वोट प्रतिशत यहां पर 18%, वोट प्रतिशत इनका यहां पर है। फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको हमने कांग्रेस की सीट परसेंटेज के बारे में बताया। अब 2014 की वापस बात कर रहे हैं। पार्टी अदर्स, जो बाकी सीट्स हैं, 7, यहां पर 14.55% जो है वोटिंग परसेंटेज। कुल सीटें 90, कश्मीर क्षेत्र में 47 और जम्मू में 43। ये सीट्स का आंकड़ा सामने आ रहा है। 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। 3 चरणों में क्यों भाई? अगर हरियाणा में 1 चरण में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? सिक्योरिटी के चलते 3 चरणों में चुनाव। सीटों की कुल संख्या बार बार आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो थे ग्राफिक्स जिसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि खेल वहां पर कैसा है। घोषणा पत्र के बारे में बताया, 18,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए वहां पर कोचिंग के लिए भी, और जो भूमिहीन है उनके लिए भी यहां पर जमीन के आवंटन तक की भी घोषणा पत्र में बात कही गई। अब इस सवाल हमने आपसे, खबर तो बता दी, अब सवाल भी आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दिए घावों पर बीजेपी लगाएगी मलहम? 75% कहते हैं हां मलहम लगाएगी, 25% कहते हैं ना, मलहम नहीं लगा पाएगी। लेकिन बहुमत यह मानता है कि मलहम लगाएगी।